हेलो एवरीवन, वेलकम टू केएमआईटी सॉल्यूशन सर्विसेज। माय नेम इज रमन। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। अगर आपने मेरे पहले दो लेक्चर्स नहीं देखे जिसमें मैंने इनहेरिटेंस का ओवरव्यू दिया है और एक्सेस मॉडिफायर्स के बेस पे इनहेरिटेंस कैसे हम डिफाइन करते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा इससे पहले वाले दो लेक्चर पहले देखें, फिर इस लेक्चर पे तभी आपको ये वाला लेक्चर समझ आएगा। ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ते हैं। इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या कैटेगरीज हैं इनहेरिटेंस की। ठीक है, तो सबसे पहले आता है सिंगल इनहेरिटेंस। देखिए सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होगा। सिंगल इनहेरिटेंस में हमारे पास एक बेस क्लास होगी और उस बेस क्लास से एक ही चाइल्ड क्लास बनेगी। ठीक है, तो ये बेस क्लास है, ये चाइल्ड क्लास है। तो अगर आप इस तरह का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसको हम सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं। इन सिंगल इनहेरिटेंस ए क्लास कैन इनहेरिट ओनली वन बेस क्लास। तो ये जो चाइल्ड क्लास है ये सिर्फ एक ही बेस क्लास से इनहेरिट होगी। ऐसा भी हो सकता है कि ये बेस क्लास है और एक और चाइल्ड वन क्लास है। तो ये चाइल्ड वन जो क्लास है वो एक ही उसका एक ही बेस क्लास है। तो उस केस में हम इसको सिंगल इनहेरिटेंस बोलेंगे। ठीक है, इसको एक बार हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि इस एग्जाम्पल में क्या हमने डिस्कस किया है। तो देखिए इसमें मैंने एक क्लास बनाई है एनिमल। ठीक है, इसके अंदर एक पब्लिक मेंबर बनाया है ईट, और इसमें मैंने लिखा एनिमल इज ईट। ठीक है, इसी तरह इसी क्लास से मैंने एक क्लास बनाई है डॉग, जो कि इनहेरिट हो रही है पब्लिकली एनिमल क्लास से। इसका मतलब पब्लिक मेंबर्स जो हैं इस क्लास के, बेस क्लास के, वो चाइल्ड क्लास में पब्लिकली अवेलेबल होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे ये बात मैंने एक एक्स्ट्रा मेथड बनाया, ईट पहले से डिफाइंड था। अब मैंने यहाँ क्या किया, तो ये सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें देखो डॉग क्लास सिर्फ एनिमल क्लास से ही इनहेरिट हो रही है। ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल हमने पहले भी डिस्कस किया था। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। तो मैं यहाँ विजुअल स्टूडियो कोड में आ गया और मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई एनिमल, और ईट उसका मेथड बनाया। यहाँ पे मैंने एसटीडी और स्कोप ऑपरेटर का यूज किया है। आप चाहें तो इसको ऊपर यूजिंग एसटीडी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक डिराइव्ड क्लास बनाई है डॉग, और ये डॉग क्लास जो है वो एनिमल क्लास से इनहेरिट हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जितने भी पब्लिक मेंबर, तो मैं पब्लिक पब्लिक इनहेरिटेंस यूज कर रहा हूँ। तो पब्लिक इनहेरिटेंस में क्या होगा कि जितने भी पब्लिक मेंबर्स हैं बेस क्लास के, वो चाइल्ड क्लास में पब्लिक बनेंगे। ठीक है, तो ये पब्लिक बने, तो इसका मतलब जब मैं इस डॉग क्लास का, जो कि चाइल्ड क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो मैं ईट मेथड को कॉल कर सकता हूं, क्योंकि ये पब्लिकली एक्सेसिबल है चाइल्ड क्लास के अंदर। इसी तरह मैंने लिखा माई डॉग डॉट बार्क। तो बार्क में क्या हो जाएगा, ये जो बार्क है ये कॉल होगा, तो एक्सेसिंग द मेंबर ऑफ द डिराइव्ड क्लास। और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, एनिमल इज ईटिंग एंड डॉग इज बार्किंग। ठीक है, तो इसको हम कंपाइल करते हैं और इसको अब एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए एनिमल इज ईटिंग एंड डॉग इज बार्किंग। तो ये एग्जांपल हो गया सिंगल इनहेरिटेंस का। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट टाइप का हम देखते हैं कि इनहेरिटेंस कौन सा है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, इस केस में क्या होगा, इसमें आपकी एक बेस क्लास होगी। ठीक है, यहाँ पे एक बेस क्लास है, इस बेस क्लास से आपकी एक चाइल्ड क्लास बनी, कंसीडर चाइल्ड वन बनी। इससे एक और क्लास बनी ग्रैंड चाइल्ड। तो देखिए ये एक लेवल बनता जा रहा है, बेस से चाइल्ड, चाइल्ड से ग्रैंड चाइल्ड। So in multi-level inheritance, a derived class is created from another derived class. So ये जो grandchild class है ये child वन से inherit हो रही है और child वन inherit हो रही है base class से। तो अभी देखिए इसमें members कैसे access होंगे। यहाँ पे base class में कुछ members हैं जो कि आप access कर सकते हैं child में। तो ये members child class को access हो जाएंगे और child class के members grandchild को access हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पे मैंने पब्लिक वेरिएबल्स लिए हुए हैं कुछ, या पब्लिक मेंबर्स लिए हुए हैं, मेंबर फंक्शंस लिए हुए हैं, और चाइल्ड में मैं इसको पब्लिकली इनहेरिट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये जो पब्लिक मेंबर्स हैं यहाँ भी पब्लिक मेंबर्स हो जाएंगे।
और इसको भी मैं पब्लिकली एक्सेस कर रहा हूँ चाइल्ड 1 से, तो अल्टीमेटली ये वाले जो मेंबर्स हैं, बेस क्लास के मेंबर्स हैं, वो ग्रैंड चाइल्ड को भी एक्सेसिबल हो। ओके, चलिए इसको अब फिर एक और एग्जांपल से देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, हम विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं, वहां मैं आपको एक्सप्लेन कर। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या किया, एक एनिमल क्लास बनाई जो कि मेरी बेस क्लास है। इसके अंदर मैंने एक वाइड ईट फंक्शन बनाया, जैसे पहले बनाया था, ये पब्लिकली अवेलेबल। अब ये मेरी इंटरमीडिएट क्लास है। इंटरमीडिएट क्लास में क्या बनाया मैंने, एक मैमल क्लास बनाई जो कि इनहेरिट हो रही है एनिमल क्लास से। तो इसका मतलब इसके पब्लिकली इनहेरिट हो रही है, तो इसके जितने भी पब्लिक मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस हैं वो चाइल्ड क्लास में पब्लिक मेंबर फंक्शंस बन जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैमल में मैंने एक और मेथड बना दिया पब्लिक, जिसको मैंने लिखा गिव बर्थ। मैमल इज गिविंग द बर्थ। ठीक है, अब मैंने एक चाइल्ड क्लास बनाई मैमल क्लास की, जो कि डॉग है। डॉग इज ए मैमल, राइट। तो इसमें मैंने इसको मैंने पब्लिकली इनहेरिट किया। तो ये मल्टी लेवल हो रहा है, देखो, यहाँ से एनिमल से मैमल, मैमल से डॉग। ठीक है, और मैंने यहाँ एक फंक्शन बना दिया बात। अब देखो, इस माई डॉग, डॉग क्या है, ग्रैंड चाइल्ड क्लास है। इस ग्रैंड चाइल्ड क्लास को ईट मेथड को कॉल करो, इसको कॉल कर सकता है कि जो कि बेस में क्यों एक्सेस कर सकता है, क्योंकि ये पब्लिकली अवेलेबल है। और यहाँ भी मैंने इसको पब्लिकली इनहेरिट किया मैमल क्लास के अंदर। तो इसका मतलब डॉग क्लास के अंदर ये अवेलेबल होगा। गिव बर्थ तो होगा ही होगा। तो इधर देखो, एक्सेसिंग द मेंबर ऑफ द बेस मेंबर क्लास, गिव बर्थ में एक्सेसिंग द मेंबर ऑफ द इंटरमीडिएट क्लास, और अपने मेंबर्स को भी ये कॉल कर सकता है। इसको सेव करते हैं और इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो इसको कंपाइल किया और देखिए ये सभी फंक्शंस को कॉल कर। तो आई होप आपको ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस समझ आया होगा। ठीक है, फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। नेक्स्ट जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, देखिए, मल्टी लेवल और मल्टीपल नाम एक जैसे लगते हैं लेकिन अलग अलग है। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होगा कि आपके पास एक से ज्यादा बेस क्लास है। मेरे पास एक बेस क्लास 1 है, एक बेस क्लास 2 है। ठीक है, इन दोनों क्लासेस से एक चाइल्ड क्लास बन गई। ठीक है, यहाँ पे एक चाइल्ड क्लास बन गई। अब इस चाइल्ड क्लास के अंदर बेस 1 के भी मेंबर्स होंगे और बेस 2 के भी मेंबर्स होंगे। तो इस टाइप के इनहेरिटेंस को मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। इन मल्टीपल इनहेरिटेंस, एक क्लास कैन इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन बेस क्लास। ठीक है, तो एक से ज्यादा बेस क्लास से जब इनहेरिट होती है तो इसको हम मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। तो इस ड्राइंग को मैं क्लियर कर देता हूं और हम ये एग्जाम्पल लेते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूं और विजुअल स्टूडियो कोड में चला जाता हूं। यहाँ जाके इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक क्लास बनाई शेप। ठीक है, ये बेस क्लास होगी, बेस क्लास 1। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, एक डिस्प्ले मेथड पब्लिकली डिफाइन किया जिसमें मैंने लिखा दिस इज शेप। इसी तरह मैंने एक और बेस क्लास बनाई। तो ये देखिए, ये नॉर्मल क्लास है। बेस क्लास इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये किसी से इनहेरिट नहीं हो रही। तो यहाँ मैंने लिखा कलर क्लास और इसमें एक सेट कलर लिख दिया जिसमें मैंने लिखा कि कलर इज सेट, राइट। फिर मैंने एक डिराइव्ड क्लास बनाई जो कि इन दोनों क्लासेस से इनहेरिट हो रही है। तो इस केस में शेप और कलर। तो यहाँ मैंने लिखा पब्लिक शेप। पब्लिक शेप का मतलब है कि जितने भी पब्लिक मेंबर्स हैं शेप क्लास के, वो कलर्ड शेप के अंदर पब्लिकली एक्सेसिबल होंगे। सेम केस यहाँ पे, अगर आप यहाँ प्रोटेक्टेड या प्राइवेट लिखते हो तो उसके अकॉर्डिंग ही उसका स्कोप चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना दिया जिसमें मैंने कहा डिस्प्ले कलर शेप, और यहाँ पे मैंने डिस्प्ले को कॉल किया। डिस्प्ले कहाँ डिफाइंड है, डिस्प्ले शेप के अंदर डिफाइंड है। और सेट कलर कहाँ डिफाइंड है, ये डिफाइंड है कलर के अंदर। ठीक है, बस बन गई बात। अब क्या होगा, आप डिस्प्ले शेप को कॉल करो, आप कलर शेप के साथ इन मेंबर्स को डायरेक्टली भी, ऑब्जेक्ट के साथ आप डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों मेथड्स को बेस क्लास को एक्सेस करेगा। ठीक है, और इसको कंपाइल करके देखते हैं। तो देखिए, दिस इज शेप जो कि इसके कारण कॉल हुआ, दिस इज कलर सेट, दिस इज कलर शेप जो कि इसके कारण। ठीक है, तो इससे ये क्लियर हो गया कि जितने भी पब्लिक मेंबर्स हैं, क्योंकि हमने पब्लिक लिखा है, ऑफ शेप क्लास पब्लिकली एक्सेसिबल हो रही है चाइल्ड क्लास को, और जितने भी पब्लिक मेंबर्स हैं कलर क्लास के, वो कलर शेप को एक्सेसिबल हो रहे हैं पब्लिकली। ठीक है, आई होप आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस समझ आया होगा। कई ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिसमें ये मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं होता, जैसे जावा है, डॉट नेट है। ठीक, वो हम उनमें डिस्कस करेंगे क्यों सपोर्ट नहीं करता। ठीक, चलिए अभी नेक्स्ट हम एग्जाम अभी देखते हैं मल्टीपाथ इनहेरिटेंस क्या होता है। देखिए, मल्टीपाथ इनहेरिटेंस में क्या होगा, इसमें हम एक बेस क्लास बनाएंगे। ठीक है, उस बेस क्लास से हम चाइल्ड क्लासेस बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने चाइल्ड 1 बनाया और यहाँ पे चाइल्ड 2 बनाया। ठीक है, और इन दोनों का जो पेरेंट है या एंसेस्टर है वो सेम है, बेस क्लास है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ के जो मेथड्स हैं वो इसको भी एक्सेसिबल होंगे और इसको भी एक्सेसिबल होंगे। अब मैं अगर एक क्लास बनाता हूँ जो कि इन दोनों से इनहेरिट होती है, यानी कि मैंने यहाँ पे एक और ग्रैंड चाइल्ड बना दिया। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, इसके मेथड प्लस इसके मेथड प्लस इसके मेथड इसको एक्सेसिबल होंगे। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है वर्चुअल फंक्शंस का। ठीक है, जिसको हम एक डिटेल में पढ़ेंगे एक लेक्चर में। ठीक है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे हमें वर्चुअल यूज करना पड़ेगा। वर्चुअल इसलिए यूज करना पड़ता है क्योंकि देखो, ये जो ग्रैंड चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है, इस बेस क्लास में मान लिया एक फंक्शन है बेस 1। ठीक है, बेस 1 एक मेथड। अब ये जो बेस 1 की इसकी डेफिनेशन इसको भी एक्सेसिबल है, इसको भी एक्सेसिबल है। जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बेस क्लास बेस 1 को एक्सेस करेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। वो बोलेगा कि मुझे इसकी डेफिनेशन लेनी है कि इस चाइल्ड 2 की डेफिनेशन लेनी है। तो मैं इसको बोलूंगा कि वर्चुअल एक डेफिनेशन लो, कोई नहीं। ठीक है, तो हम वर्चुअल इनहेरिटेंस के बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन चलिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं पहले। ठीक है, तो मैं ये ड्राइंग क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए, मैं एनिमल क्लास बना रहा हूँ जिसके अंदर एक ईट मेथड बना रहा हूँ और जिसके अंदर मैं लिखा एनिमल इज ईटिंग। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया, सॉरी एक क्लास बनाई मैमल, जो कि वर्चुअली इनहेरिट हो रही है। पब्लिक तो वही कॉन्सेप्ट है पब्लिक इनहेरिटेंस का, साथ में मैंने वर्चुअल लगा दिया। ठीक है, तो ये वर्चुअल इनहेरिटेंस है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक मेथड बना रहा हूँ गिव बर्थ। इसी तरह रेप्टाइल करके एक और क्लास बनाई जो कि एनिमल क्लास से इनहेरिट हो रही है, ये भी वर्चुअली इनहेरिट हो रही है। इसके अंदर एक नया मेथड बनाया ले एग्स, और पेल्टिपस करके एक मैंने क्लास बनाई जो कि इनहेरिट हो रही है मैमल और रेप्टाइल से। ठीक है, तो ये मेरी दोनों चाइल्ड क्लासेस होगी बेस एनिमल क्लास की। इससे ये इनहेरिट हो रही है और इसके अंदर मैंने स्विम मेथड को कॉल किया। तो यहाँ पे पेल्टिपस का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और इसके थ्रू मैं ईट मेथड को कॉल कर रहा हूँ जो कि मेरा बेस क्लास का एनिमल क्लास का मेथड है। गिव बर्थ जो कि मेरा फर्स्ट क्लास मैमल क्लास का मेथड है, और ले एग्स जो कि रेप्टाइल का मेथड, और स्विम इसका अपना मेथड। ठीक है, चलिए इसको हम विजुअल स्टूडियो कोड में एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इसको एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पे मैं इसको कंपाइल करता हूँ और एग्जीक्यूट। तो देखिए, एनिमल इज ईटिंग, एनिमल गिविंग बर्थ, लेइंग एग्स, एंड द पेल्टिपस इज स्विमिंग। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट इनहेरिटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है
हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होगा कि मल्टीपल डिराइव्ड क्लासेस होंगे। मैं चाहूंगा ये वाला इनहेरिटेंस आप अपने आप करके देखें, क्योंकि अब हमने काफी डिस्कस कर लिया। देखिए जैसे यहाँ पे क्लास शेप है, या चलो इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं। इसमें एक डिस्प्ले मेथड, ठीक है। अब इस डिस्प्ले मेथड में पब्लिकली अवेलेबल है। यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई सर्कल, जो कि इनहेरिट हो रही है शेप क्लास से। सिंपल है, यहाँ पे डिस्प्ले सर्कल कर दिया। यहाँ पे मैंने एक और क्लास बनाई स्क्वायर, जो कि शेप क्लास से। तो देखिए कुछ ऐसे हो रहा है। इसको हम अगर डायग्राम से देखें तो कुछ ऐसे हो रहा है कि ये आपकी बेस क्लास है, जो कि चलो इसको शेप मान लेते हैं, ठीक है। ये शेप क्या है, आपकी बेस क्लास है, ठीक है। इस बेस क्लास से एक क्लास इनहेरिट हो रही है सर्कल। तो सर्कल क्या होगी, चाइल्ड क्लास होगी, CHILD, ओके। ये चाइल्ड क्लास होगी। एक और क्लास इनहेरिट हो रही है इससे, जो कि आपकी स्क्वायर क्लास, ठीक है। ये भी क्या होगी, चाइल्ड क्लास होगी, ठीक है। तो शेप क्लास से सर्कल स्क्वायर, यानी कि अभी तो कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। एम्बिग्यूटी क्या होती है कि ऑब्जेक्ट कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे कौन सी डेफिनेशन को कॉल करना है। जैसे मान लिया मैंने आपको कहा कि सामने जाओ और कुछ डोर है उनको ओपन करो, तो आपने कहा कौन सा डोर, यहाँ पे तो 3 डोर है। तो जब मैंने आपको कहा कि हाँ कोई भी डोर ओपन कर दो, या सेकंड डोर ओपन कर दो, तो इसको एम्बिग्यूटी बोलते हैं, जब आपको पता नहीं होता कि मुझे क्या करना है। इसी तरह ये आपका जो ऑब्जेक्ट है किसी भी क्लास को, वो कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे कौन सा मेथड कॉल करना है, जैसे हमने मल्टीपाथ में देखा। लेकिन इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें तो डायरेक्ट है, क्योंकि शेप से सर्कल और शेप से स्क्वायर, तो इनमें कोई जो डेफिनेशन है वो डिस्प्ले ही है, ठीक है। इसमें डिस्प्ले ही है, और इसमें डिस्प्ले सर्कल है, ठीक है। यानी कि ये हायरार्किकल, तो ये एक हायरार्की बना रहा है, देखो, ठीक है। चलिए इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और अपने विजुअल स्टूडियो कोड में जाते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे ये शेप क्लास, सर्कल, डिस्प्ले सर्कल, स्क्वायर और डिस्प्ले स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैंने क्या की, सर्कल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, जो कि एक चाइल्ड क्लास है शेप क्लास की। तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले को भी कॉल कर सकता हूँ, डिस्प्ले सर्कल को भी। और स्क्वायर क्लास बनाई, जिसमें मैं डिस्प्ले को भी कॉल कर सकता हूँ और डिस्प्ले स्क्वायर को भी कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, राइट। तो देखिए इसने शेप मेथड को कॉल किया, सर्कल को कॉल किया, शेप को कॉल किया और स्क्वायर मेथड को, ठीक है। आई होप आपको अभी तक समझ आ रहा होगा। अगर गाइस ये आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद अदर्स, ओके। चलिए आगे चलते। अभी नेक्स्ट टाइप का इनहेरिटेंस जो है वो है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या होता है कि आपके पास अलग अलग बेस की टाइप्स है, ठीक है। और उसमें आप ये मान सकते हो मिक्सचर टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है, ठीक है। सो इसमें आपकी मल्टीपल टाइप्स की क्लासेस, चलो इसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक बेस क्लास है, ठीक है। अब इस एग्जांपल में मैंने वो बेस क्लास जो ली है वो एनिमल, ठीक है। अब इस बेस क्लास से मैंने एक चाइल्ड क्लास में, यहाँ पे मैंने एक चाइल्ड क्लास में मेंबर, ठीक है। मैंने एक बेस क्लास बनाई, और इस बेस क्लास से मैंने एक चाइल्ड क्लास बनाई। इसी तरह मैंने एक और क्लास ली, यहाँ पे मैं एक और क्लास ले रहा हूँ, एक मिनट। यहाँ पे मैंने एक और क्लास ली कलर, ठीक है। और उस कलर क्लास को, यहाँ पे मैंने एक और क्लास ली, इसको
यहाँ पे एक सेपरेट क्लास ली कलर, ठीक है, जो कि आप बेस क्लास या नॉर्मल क्लास की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं अभी बेस क्लास बोल रहा हूँ, ठीक है, इससे आप चाइल्ड क्लास भी बना सकते हैं। अब मैंने क्या किया, एक और क्लास बनाई जिसका नाम लिखा कलर्ड मैमल, कलर्ड मैमल, ठीक है। तो अब ये जो कलर्ड मैमल मैमल बनाया, अब मैंने कहा ये इनहेरिट हो रहा है मैमल क्लास से, और ये इनहेरिट हो रहा है इस कलर बेस क्लास, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखिए आप गेस कर सकते हैं कि कौन कौन से मेंबर एक्सेस होंगे। इसके मेंबर इसको एक्सेस होंगे, इसके मेंबर इसको एक्सेस होंगे, इसके मेंबर इसको एक्सेस होंगे, क्योंकि मैं इनहेरिट कर रहा हूं मैमल क्लास से और कलर क्लास से, ठीक है। तो मैमल क्या है, एक अलग अलग टाइप की क्लास है, डिराइव्ड क्लास है। और कलर क्या है, कलर भी एक सेपरेट क्लास है, ठीक है। तो तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ईट मेथड को कॉल कर रहा हूँ जो कि बेस क्लास में डिफाइंड है, गिव बर्थ को कॉल कर रहा हूँ जो कि मैमल क्लास में डिफाइंड है, सेट कलर को कॉल कर रहा हूँ जो कि कलर क्लास में डिफाइंड है, और इसका एक अपनी डेफिनेशन डालते हैं, ठीक है। चलिए इसको ना एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है, तब ज्यादा आपको समझ आएगा। अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा हो, आप चैट चैट या इसमें, चैट तो है नहीं इसमें, ये यूट्यूब का चैनल है, तो इसमें कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो तो चलिए एग्जीक्यूट करते हैं, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टाइप्स, ठीक है, अलग अलग टाइप्स के हैं ऑफ इनहेरिटेंस। इट इज ऑफन इन्वॉल्व्स मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड कैन इंक्लूड एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अबाउट टाइप्स, ठीक है। जो भी हमने ऊपर टाइप्स यूज किए, मिक्सचर हो गया सबका, ठीक है। तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कॉपी किया इसको, यहाँ आया और मैंने इसको एग्जीक्यूट, यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैंने कलर्ड मैमल में मैमल को कलर्ड मैमल के अंदर मैमल और कलर क्लास को इसकी बेस क्लास बनाया। तो इसका मतलब, अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ कलर्ड मैमल का, और मैं डिस्प्ले कलर्ड मैमल को कॉल करता हूँ, तो ये सभी मेथड कॉल होंगे, ठीक है। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। तो ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस हो गया, और यही लास्ट टाइप थी इनहेरिटेंस की जो हमने डिस्कस कर ली। तो अभी आपको मेरे ख्याल से समझ आ जाना चाहिए कि ये इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस कितने टाइप्स का होता है, ठीक है, उसकी कैटेगरीज क्या है। तो अभी हम जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, तो ये जो भी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, जैसे देखिए हमने स्टार्ट किया था क्लासेस, फिर ऑब्जेक्ट्स, अब इनहेरिटेंस स्टार्ट कर दिया है। तो ये कॉन्सेप्ट्स अभी मैं नेक्स्ट जब पॉलीमॉर्फिज्म यूज करूंगा तो फिर इनहेरिटेंस यूज होगा उसके अंदर, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, ये आपकी स्टेप बाय स्टेप मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आप जब एंड में आए, जब ये आपकी सीरीज खत्म हो जाए, तब आपको एक अच्छा ओवरव्यू मिल जाए कि सी प्लस प्लस में क्या होता है, ताकि आप आने वाली लैंग्वेजेस जैसे जावा, डॉट नेट, पाइथन, या कोई भी अगर आप ऐसी लैंग्वेज सीख रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, तो आप उसको इजिली समझ सके, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय फॉर नाउ।